हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि कैसे हम एक नोट को डिलीट कर सकते हैं फ्रॉम बिगनिंग ऑफ ए सिंगल लिंक लिस्ट। तो उस वीडियो में हमने एक एनिमेशन देखा था और उसका डेमोन्स्ट्रेशन देखा था स्टेप बाय स्टेप। तो इस वीडियो में उस एल्गोरिथम को कोड करेंगे और उसे टेस्ट करेंगे। तो हमारी सिंगली लिंक लिस्ट क्लास के अंदर हम एक मेथड बनाएंगे। जो मेथड का नाम होगा वो होगा डिलीट फ्रॉम बिगिनिंग। और इस मेथड के अंदर हमें सेल्फ मिलेगा। ये सिंगली लिंक लिस्ट का ऑब्जेक्ट होगा जो इस मेथड को कॉल कर रहा है और इसके थ्रू हम साइज और हेड को एक्सेस करेंगे। तो मान लो हमें एक सिंगली लिंक लिस्ट दी हुई है। तो इस लिस्ट के अंदर 5 नोड्स हैं, तो हमारी साइज 5 है और हेड जिस भी नोड को रेफर कर रहा है वो हमारा पहला नोड होगा। और जब हम डिलीट फ्रॉम बिगिनिंग कर रहे हैं तो हम उस पहले नोड को ही रिमूव कर रहे हैं। तो ये हो गई हमारी इनिशियल कंडीशन। लेट्स से जब हम ये मेथड कॉल करेंगे तो इसके बाद जो हमारी लिस्ट बचेगी वो कुछ इस तरीके से होगी कि हेड अब 5 को ना रेफर करके 12 को रेफर करेगा क्योंकि 5 रिमूव हो चुका होगा। और हेड 12 को इसलिए रेफर करेगा क्योंकि बाकी बची हुई लिस्ट को हमें प्रिजर्व रखना है। तो जब ये नोड रिमूव हो जाएगा तो हेड सेकंड नोड पे आ जाएगा और उस वक्त हमारी साइज 4 हो जाएगी। तो ये होगी हमारी फाइनल कंडीशन। हमें 5 को कम्प्लीटली रिमूव करके इस मेथड से रिटर्न करना है। तो ये जो हमारा पहला नोड है इसे रिमूव करने के लिए हमें 3 स्टेप्स परफॉर्म करनी पड़ेगी। सबसे पहले हेड इसे रेफर न करके 12 को रेफर करे जो कि इसका सेकंड नोड है। तो ये हो गई हमारी पहली स्टेप कि हमें ये लिंक हटानी है। और दूसरी स्टेप, तो जब हेड 12 को रेफर करेगा इसका मतलब हेड 5 से हट के 12 पे आ जाएगा। तो वो होगी हमारी सेकंड स्टेप कि हेड को उसके नेक्स्ट पे लेके जाना है। तो जो तीसरी स्टेप होगी, जब इस नोड को हम रिटर्न करेंगे तो हमें ये लिंक भी तोड़नी है क्योंकि ये नोड अभी भी 12 को रेफर कर रहा है। हमें ये लिंक भी हटानी पड़ेगी। तो अब हम इस एल्गोरिथम में देखेंगे कि कैसे हम ये 3 स्टेप्स परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे इफ सेल्फ डॉट साइज इज इक्वल टू 0 और नॉट। अगर लिस्ट के अंदर एक भी नोड नहीं है तो उसकी साइज 0 है तो हम एक भी नोड डिलीट नहीं कर पाएंगे। तो इस केस में हम यहाँ से रिटर्न नन करेंगे। हम यहाँ से एक वैल्यू एरर भी रेस कर सकते हैं कि लिस्ट इज एम्प्टी। तो अभी के लिए हम नन रिटर्न करेंगे। तो यहाँ पे अगर लिस्ट की साइज 0 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब लिस्ट के अंदर कुछ नोट्स हैं। तो इसका मतलब हेड एक सिंगली लिंक लिस्ट को होल्ड करके बैठा है और उसके अंदर नोट्स हैं। तो जैसा कि हमें नोड को डिलीट करना है फ्रॉम बिगिनिंग, तो सबसे पहले हम एक टेम्प्रेरी नोड बनाएंगे और वो टेम्प्रेरी नोड फर्स्ट नोड को रेफर करेगा। लेट्स से उसका नाम देते डिलीटेड नोड क्योंकि ये वो नोड है जिसे हमें डिलीट करना है और रिटर्न करना है। और इसके अंदर हम असाइन करेंगे सेल्फ डॉट हेड। तो ये रेफरेंस हमने इसलिए क्रिएट किया क्योंकि हमें लिस्ट से पहला नोड डिलीट करके रिटर्न करना है, तो उसके लिए उसको एक रेफरेंस देना पड़ेगा। और हमने डिस्कस किया था कि हेड जब ये पहला नोड रिमूव हो जाएगा तो उसके नेक्स्ट नोड को रेफर करेगा। तो वो चीज़ हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, हम हेड को उसके नेक्स्ट पे डायरेक्टली नहीं ले जा सकते क्योंकि अगर हमने ऐसा किया तो ये नोड मेमोरी से फ्री हो जाएगा। तो इसके लिए हमें ये डिलीटेड नोड का रेफरेंस बनाना पड़ेगा जो पहले नोड को रेफर करेगा। तो जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो ये कुछ ऐसा दिखेगा कि डिलीटेड नोड पहले नोड को रेफर कर रहा है जिसे हमारा हेड रेफर कर रहा है और बाकी नोड इस चेन में इसी तरीके से रहेंगे। तो जब हम रेफरेंस प्रोवाइड कर देंगे पहले नोड पे तो हम सेफली हेड को उसके नेक्स्ट नोड पे लेके जा सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, सेल्फ डॉट हेड में हम असाइन करेंगे उसका नेक्स्ट सेल्फ डॉट हेड डॉट नेक्स्ट क्योंकि हमें हेड को उसके नेक्स्ट नोड पे लेके आना पड़ेगा ताकि इस नोड को रिमूव कर पाए। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा कि हेड अब उसके नेक्स्ट नोड को रेफर कर रहा है जो कि है 12। तो दोस्तों जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो ये लिंक टूट जाएगा। हेड अब उसके सेकंड नोड पे आ जाएगा यहाँ पर। तो अब हम इस नोड को सेफली रिमूव कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले डिलीटेड नोड का नेक्स्ट अभी भी इस लिस्ट को रेफर कर रहा है तो हमें ये लिंक भी तोड़नी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, डिलीटेड नोड के नेक्स्ट में हम असाइन कर देंगे नन। तो जब ये करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा
ये नोड इस लिस्ट से कंप्लीटली रिमूव हो चुका है और बची हुई लिस्ट अब हेड होल्ड करके बैठा है। तो अब हम इस नोड को सेफली यहाँ से रिटर्न कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले हम लिस्ट की साइज को 1 से घटा देंगे और लास्ट में हम रिटर्न करेंगे डिलीटेड नोड को, जो कि हमारा पहला नोड। तो अब हम इस मेथड को टेस्ट करते हैं। तो दोस्तों, जब हम सिंगली लिंक लिस्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर एक भी नोड नहीं होता और हेड की वैल्यू नन होती है और हमारी साइज भी 0 होती है। तो इस वक्त अगर हम इस मेथड को कॉल करें और इस नोड को प्रिंट करें तो यहाँ पे साइज 0 है, तो हमारा इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, वो नन रिटर्न करेगा और जो प्रिंट होगा वो नन होगा। तो जब हम इसे रन करेंगे तो नन प्रिंट हुआ। अब दोस्तों, लेट्स से हम कुछ नोट्स इंसर्ट करते हैं। तो हम इंसर्ट एट एंड कॉल कर रहे हैं। लेट्स से हम डेटा प्रोवाइड करते हैं 10, और हमने 5 नोट्स क्रिएट किए 10, 20, 30, 40 और 50। तो जब हम प्रिंट लिस्ट करेंगे और साइज प्रिंट कराएंगे तो मेमोरी में हमारी ये सिंगली लिंक लिस्ट है जिसके अंदर 5 नोट्स हैं। तो अब हम एक नोड को डिलीट करते हैं और उसका डेटा प्रिंट कराते हैं। तो आइडियली 10 रिमूव हो जाएगा और उसके बाद हम लिस्ट को वापस प्रिंट कराते हैं। तो इनिशियली हमारी लिस्ट ऐसी थी जिसमें 5 नोट्स थे, फिर हमने डिलीट फ्रॉम बिगनिंग किया और उसका डेटा प्रिंट कराया तो 10 प्रिंट हुआ, और फिर हमने प्रिंट लिस्ट किया तो बाकी बची हुई लिस्ट प्रिंट हो गई और लिस्ट की साइज 4 हो गई। तो अगर हम इसे वापस कॉल करें तो ये मेथड 10 रिमूव करेगा और ये मेथड अब बची हुई लिस्ट में से रिमूव करेगा तो वो 20 रिमूव करेगा, क्योंकि यहाँ पे हेड अब 20 को रेफर कर रहा है। तो अब जब हम इसे रन करेंगे तो यहाँ पे 20 प्रिंट होगा और फिर बची हुई लिस्ट प्रिंट होगी और उसकी साइज प्रिंट होगी। तो बची हुई लिस्ट होगी 30, 40, 50 और साइज होगी 3, क्योंकि हम 20 रिमूव कर रहे हैं। तो 20 रिमूव हुआ, बची हुई लिस्ट प्रिंट हुई और साइज 3 हो गई। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक और कमेंट कर देना, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।